नमस्कार, एचएन अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, जीआईसी जीडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये वैकेंसी आपकी जो है एलटी की, अगर सबसे पहले बात करूँ मैं, तो एलटी की लगभग 7000 प्लस वैकेंसी आने रही है, जीआईसी की लगभग 800 प्लस वैकेंसी आ रही है और जीडीसी लगभग 550 प्लस वैकेंसी आ रही है। तो ये तीनों ही वैकेंसी आएंगी और इन तीनों वैकेंसी में आपका सामान्य अध्ययन की जीएस के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तीनों में ही जीएस के सवाल पूछे जाएंगे और तीनों का ही सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। 90% चीज़ें जो हैं वो तीनों में कॉमन है। सिर्फ आपके जीडीसी में एक दो चीज़ें अलग हो जाती हैं, बाकी तीनों में सब कुछ कॉमन है। अभी हम थोड़ा सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस भी देखेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न बनेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं स्पेशली एलटी की बात करूं तो एलटी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो आपको पता है कि एलटी का जो नोटिफिकेशन है वो अतिशय यानी कि बहुत ही जल्द आने वाला है। एलटी की वैकेंसी या तो इस महीने के एंड में या तो मई के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एलटी की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो एलटी में पता है आपको कि 30 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जाएंगे। ठीक है, और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं तो इस बार सुनने में आ रहा है कि एक प्री होगा फिर मेंस होगा। ठीक है, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो अगर प्री में होगा तो प्री में आपका यही होगा, जीएस और सब्जेक्ट होगा। और अगर ये मेंस लेते हैं, मेंस अगर लेते हैं जिसका चांसेस है, तो आपका ये तो रहेगा ही 120 प्लस 30 का रहेगा। और हो सकता है आपका हिंदी प्लस निबंध भी हो जाए, या हो सकता है कि पूरा का पूरा आपका मेंस में सब्जेक्ट ही दे दें। ठीक है, तो कोई भी बेसिस हो सकता है, लेकिन आपको कुल मिला के पढ़ना तो यही है। आपका जो पैटर्न होगा उसमें आपको जीएस और सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर मैं पिछली नोटिफिकेशन की बात करूं तो इसके नोटिफिकेशन में लगभग पिछली बार 30 क्वेश्चन जो आपके जीएस के पूछे गए थे और 120 जो है आपके सब्जेक्ट के पूछे गए थे। लगभग 150 मार्क्स में 75 क्वेश्चन जिसका सही था उसका यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हो गया था। सारे विषयों की मैं बात कर रहा हूँ, कई विषयों में तो लोग ही नहीं मिले थे, कटाव बहुत कम, मिनिमम कटाव चली गई थी। तो इस बार भी यही मान के चलिए कि 75 से 80 मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपको चयन लेना है तो। ठीक है, तो मैं थोड़ा उसका ऑफिशियल सिलेबस पर डिस्कस करूँ कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या था पिछली बार, उस बेसिस पर अगर डिस्कस करें तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, एक बार आप इसको देख लीजिए। देखिए, जो ये आपका एलटी का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एलटी का जो सिलेबस है इसमें आपसे सबसे पहले पूछेगा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपका कंप्लीट हिस्ट्री पूछेगा, लेकिन इसका ज़्यादा जो जोर है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, जैसा कि आपने यूपी हायर में पढ़ा था। लेकिन आपको पता है कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न सब कुछ पढ़ के चलना है। और आपको फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों पूछेगा। फिर पॉलिटी आपका आएगा, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब उसी का पार्ट होते हैं। फिर इकोनॉमी आपसे पूछ लेगा, करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, थोड़े बहुत आपसे ये मैथमेटिक्स के भी और एग्रीकल्चर के भी सवाल पूछता है। ठीक है, आपका ये एग्रीकल्चर के भी सवाल थोड़े बहुत पूछता है, साइंस भी ये पूछेगा आपसे, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका भी पूछा जाता है। तो आपने देखिए इसका ऑफिशियल सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो आपका यूपी हायर अभी जो आपका एग्जाम हुआ है लगभग उसी के जैसा है। तो अगर मैं बात कर लूँ जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और आपका एग्रीकल्चर प्लस आपका करंट अफेयर तो आएगा ही, और थोड़ा सा इसमें मैथ्स भी पूछा जाता है। तो लगभग इतने सारे चीज़ें आपको जीएस में पढ़नी होती हैं और कुल 30 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, जीएस में 30 क्वेश्चन आएगा। किस तरह के प्रश्न बनेंगे एक बार ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हाल ही में आयोग ने आपका यूपीए का एग्ज़ाम कराया था, आपको पता है, सेम आयोग कराया था यूपीए का एग्ज़ाम। और जो इसके तो जो पैटर्न होगा सवाल बनाने का वो ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। ये मैं आपको यूपीए का दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन, आप इसको देख सकते हैं एक बार। यूपीए का तमिलनाडु का मुपंडल किस लिए फेमस है, ठीक है, तमिलनाडु का मुपंडल पेरुगंडी क्षेत्र किसके लिए फेमस है, या आयोग का ही पेपर है
उसके बाद ये पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम आयोजित करिए, भारत में कौन सा अधिकतम मोनोजाइट के लिए निक्षेपित है। तो इस तरह के जो आपके सवाल हैं वो आपके एग्जाम में LT ग्रेड में भी बनेंगे। आप लोग चाहें तो इसको पूरा का पेपर हमारे टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, देख लीजिए। तो प्रश्नों का स्तर ऐसे ही होता है। कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अतिवृद्धि मानव कहा जाता है, साइंस के सवाल हैं। फिर रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन। कौन सा कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। किसने नील खेती के लिए चंपारण महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। ये इसी टाइप के प्रश्न जो हैं आपके LT और GDC GIC तीनों में ही पूछे जाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों का प्रिपरेशन आपका इन्हीं स्तर का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, तभी आपका फाइनल चयन हो पाएगा। क्योंकि पता है 120 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट का होता है, इसमें हर बच्चा लगभग उतना ही फाइट कर पाता है, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग जिसका सिलेक्शन होने वाला तो उतना ही सबका इक्वल रहता है। जो असली लड़ाई होती है वो होती है GS की, जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई को आसान बनाने के लिए आपका HN अंधन प्रतिबद्ध है। आपको पता है कि हम लोग ने UP हायर में कितने शानदार तरीके से आपको GS की क्लासेस चलाई थी। पेड ग्रुप भी हमारा चला था और फ्री क्लासेस भी हम लोग 4-4, 5-5 घंटे की लगातार मैदान, बहुत सारे बच्चों को उससे फ़ायदा हुआ था। तो हमारा LT GDC GIC का भी आपका पता है कि बैच आ चुका है। आपको GS के बैच से जुड़ना है। इस बैच से जुड़ने के बाद आपको GS की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे। आप क्या करिए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, उसमें GS वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे GS का बैच का सेक्शन होता है। इस सेक्शन में जाएंगे तो हमारा है GDC LT GIC UP हायर का एक सामान्य अध्ययन का प्रारंभ है, जिसमें हम आपको क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस का आपका इसमें रिकॉर्डेड सेशन डाल देंगे, लाइव सेशन डाल देंगे, एकदम लेटेस्ट पैटर्न में, जैसा कि आयोग पूछ रहा है ऐसे क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 5000 प्लस प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे। 5000 प्लस प्रश्नों का हम लोग इसमें प्रैक्टिस करा देंगे। रिवीजन नोट्स, करंट अफेयर और पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम आपको इसमें पढ़ा रही होगी। तो अगर आपको GS के लिए शानदार प्रिपरेशन करना है तो आप अभी हमारे प्रारंभ बैच से जुड़ जाइए। आपको गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि आपका 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएगा बिना कहीं इधर उधर भटके। इतना हम आपको इसमें प्रैक्टिस करा देंगे। कंप्लीट थ्योरी हम आपको इसमें रिकॉर्डेड डाल देंगे। आप जाइए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आपको हम लाइव लेक्चर देंगे। और यहाँ हमने 5000 प्रश्न लिख रखे हैं, लेकिन हम लगभग 10,000 प्रश्न आपको करवा देंगे आपका एग्जाम होते होते। और सारे PYQs जितने भी आपके लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं, सारे के सारे PYQs करा देंगे। तो आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके सामान्य अध्ययन के। तो अगर आप सामान्य अध्ययन के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लीजिए और अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम बहुत तेजी से होगा और आपको 2-2.5 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो आपका 30 क्वेश्चन की बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझिए, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आप क्या करिए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए या इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि LT हो, GDC हो या GIC हो, अगर आपका GS गड़बड़ गया तो आप 2-3 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुकेगा। इस बात को आपको समझ के चलना है, क्योंकि सब कंपटीशन 2 से 3 मार्क्स का होता है और ये जो खेला करता है वो ये GS ही करता है। जिन बच्चों ने हायर में बहुत सारे सब्जेक्ट से आपका एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह था, इतना टफ कठिन पेपर आ गया है, इंग्लिश का पेपर इतना कठिन आया है, तब और जिन बच्चों ने GS में 22 प्लस निकाल दिया है और अपने सब्जेक्ट में 48, 44, 42 इस तरह से भी है, वो भी अच्छे खासे फाइट में है, सिर्फ और सिर्फ GS के कारण। GS में जो बच्चा 12 से 15 क्वेश्चन अब तक करता आया था, वो हमारे साथ जुड़ करके 22 प्लस क्वेश्चन पहुंच गया है। तो यकीन के साथ जुड़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। GS कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझिए और आज से ही लग जाइए। आज से मैं कहूँगा GS के लिए आपको क्या करना है, हमारे बैच से जुड़ जाइए। आप हमारे बैच से जुड़ जाइए, आपको कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा, ना कोई किताब की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम सब करा देंगे इसमें, आपको पूरी क्लास आपको हम करा देंगे, इसमें पूरी क्लास दे देंगे, नोट्स दे देंगे,
लगभग 5000 प्लस प्रश्नों का हम आपको MCQ या PYQ का प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो कुछ भी बचेगा ही नहीं आपको जीएस में अधिक लोड लेने के लिए। आपको सारा का सारा लोड अपने सब्जेक्ट का लेना है। हमारे LT ग्रेड का मैं आपको बता देता हूँ। LT ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का हमारा बैच, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर और कॉमर्स, और ये 3 बैच हमारे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। LT ग्रेड चाहे आप GIC दो चाहे आप GDC दो, ठीक है, और इकोनॉमी, ये 3 बैच, 4 सब्जेक्ट के बैच हमारे जो हैं वो आपको कराए जाएंगे। और इनका साथ में साथ आपको कॉम्बो भी अवेलेबल हो जाएगा। हिंदी साहित्य और GS का कॉम्बो आज आपको मिल जाएगा, लाइव हो जाएगी। आप चाहें तो हिंदी साहित्य और GS का एक साथ कॉम्बो भी ले सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के साथ GS भी मिल जाएगा। और आपको पता है HN अध्ययन बहुत मिनिमम फीस में पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। तो अगर आपको जुड़ना है, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, अपना GS स्ट्रॉन्ग करना है और बहुत मिनिमम शुल्क में, नाम मात्र के शुल्क में आपको करना है, तो HN अध्ययन से अच्छा विकल्प आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत एलिजिबल लोग हैं, बहुत एलिजिबल। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं, कोई JRF है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई TGT PGT क्वालिफाइड टीचर है, कोई PCS का मेंस दे रहा है, किसी को UPSC के मेंस का एक्सपीरियंस है। तो लगातार सब कुछ ना कुछ यहाँ पे एलिजिबल लोग ही बैठे हुए हैं, आपकी क्षमता से ऊपर, बहुत ऊपर। तो जुड़िए, पढ़िए। इतने कम फीस में हम लोग ने पढ़ाने का आपका जो ठेका लिया है वो तभी कामयाब होगा जब आप चयन लेके आएंगे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आने दीजिए, आपको हर दूसरा बच्चा HN अध्ययन से ही चयनित मिलेगा। HN अध्ययन का ही बच्चा आपको मिलेगा। बस ये बिक ना जाए भाई किसी यूनिकॉर्न कंपनी वगैरह से। बाकी क्या ही कहने, पढ़िए, आगे बढ़िए। GS का बैच शुरू हो गए हैं, आप लोग फटाफट जाइए, ज्वाइन करिए प्रारंभ बैच और अपने GS को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।